जिनको गंगा में नाले आके मिलते हैं तो वो गंगा जी ही हो जाते हैं, वो गंगा ही कहलाती है। और वो गंगा की क्वालिटी भी उनके अंदर आ जाती है जो गंगा में। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, हिलोर है, और हिलोर सबको अपने साथ लेके चली जाती है। कब तक है ये अब तो भैया तुम समझ लो 24 का चुनाव जब हो गया ना तो 15-20 साल तक के लिए सब निपट गए। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, हिलोर है, और हिलोर सबको अपने साथ लेके चली जाती है। कब तक है ये अब तो भैया तुम समझ लो 24 का चुनाव जब हो गया ना तो 15-20 साल तक के लिए सब निपट गए। ठीक है, तो 15-20 साल तक के लिए सब निपट गए। ठीक है, ये जो जातियां दिखा दी कि वो 10% हैं, वो 5% हैं, वो 9% हैं, नुकसान कर गया है कम संख्या वाली पिछड़ी जातियों को। उनको उनकी ताकत कम कर दी गई है। सीधे सीधे एक बात होनी चाहिए थी कि ओबीसी इतना है, ये ठीक है, उनको ओबीसी भरना चाहिए था बस। लेकिन ओबीसी की जगह पर जो जातियां भरवा दी, उसे जो कम संख्या वाली जातियां हैं उनकी महिमा कम हो गई, उल्टा हो गया, सामंतवाद आ गया है पिछड़ी जातियों में। जिनकी संख्या ज्यादा है वो सामंत हो जाएंगे, जिनकी संख्या कम है वो लाइन में लग जाएंगे। इसलिए जातिगत गणना अगर होनी ही थी देश में तो एक गणना होनी चाहिए थी अपर कास्ट की और एक गणना होनी चाहिए थी ओबीसी, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। मैं उससे सहमत, और इसलिए राहुल से मेरा मत अलग है। और बीजेपी से भी, बीजेपी का मत मुझे अभी पता ही नहीं, उन्हें अपना मत स्पष्ट किया ही नहीं है, मेरा अपना मत ही है। अब छोड़िए ना, मैंने उनको माफ कर दिया, शर्मिंदा हो जाएंगे, बड़े बड़े पदों पे आसीन। दीदी वो तो जीवन जीती भी हैं, वो 3 बजे सुबह उठती हैं तो अभी पता नहीं है, और बहुत जब करती हैं। हम तो 3 बजे, हम तो सोते ही 3 बजे हैं। हम आराम से 2 बजे तक काम करते हैं, 3 बजे सोते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो हमने संन्यास की दीक्षा ली वो बहुत ही निजी कारण से ली। बस मैंने, मेरे गुरु ने जो नियम बता दिए उतना का मैंने पालन कर लिया, और जहाँ कठिनाई थी उसमें मैंने उनसे क्षमा मांग ली, तो उनने मुझे फक्कड़ों में शामिल मान लिया। फक्कड़ों, वो तो सच्ची में 3 बजे सो, मतलब जो 3 बजे सो के उठे वो मुझे भगवान लगता है। और मेरी हालत ये है कि मेरे को नींद ही 3 बजे आती है, आराम से 9-9:30 तक उठती हूँ। लेकिन हाँ, जब किसी जिम्मेवारी पे होती हूँ तो 7:30 बजे उठती हूँ, फिर ना बिना नहाए धोए काम में लग जाती हूँ, भोजन भी करती रहती हूँ। तो इसलिए आप मेरे को ना वो जंगल का मोगली समझो कि उसको पकड़ के ले आए। मोगली नहीं ना जंगल में, वो जंगल में ही बना रहा बेचारा, उसको अचानक पकड़ के ले आए, उसको एक जिम्मेवारी सौंप दी गई। मुझे आप यकीन करना, मैं सुन रही थी ना, तो मेरी रुचि है तो मेरे से टिप्पणी करते नहीं बनेगी, क्योंकि मैं इस पर कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। मैं भारी खुश हूँ कि जो कांग्रेस ने किया अपनी करतूतें अब वो भुगत रहे हैं, जो अखिलेश ने किया वो भुगत रहे हैं, जो ममता ने किया वो भुगत रहे हैं। मोदी जैसा नेता सामने आ गया है। आज उनकी कोई कैंपेनिंग करे या ना करे, सीटें 400 से पार ही आए। आप देख नहीं रहे लोगों में कैसी दीवानगी उनके प्रति है। तो इसलिए अब कौन आया और कौन गया इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, और क्यों हो गया। एक बात मैं कमलनाथ जी के बारे में बोलूंगी, वो बहुत ही शानदार आदमी है। मैं उनको जानती हूँ ठीक से, उनको समझ पाई मैं 98 में जब मैं मिनिस्टर थी, तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र के कामों के लिए मुझे फोन करते थे। तो 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैंने कहा दादा भाई भोजन कराओ, कहते तुम्हारे यहाँ भोजन बहुत अच्छा बनता है। तो मैं 1-2 बार उनके यहाँ भोजन करने भी गई। जिस दिन शिवराज जी ने शपथ ली है वो कमलनाथ की सरकार गिरी, आपको पता है मैं कमलनाथ जी के घर ही गई और मैंने वहाँ जाकर के कॉफी पी, और उनको मैंने कहा कि दादा जिंदगी में ऐसे अप डाउन आते हैं, आप अपने काम पर, अपने मार्ग पर बने रहिए और विचलित नहीं होना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। सम्मान तो मैं दिग्विजय सिंह जी का भी करती हूँ, लेकिन उनका मुंह ही उनका दुश्मन है, मैं क्या करूँ। सम्मान तो मैं दिग्विजय सिंह जी का भी करती हूँ, लेकिन उनका मुंह ही उनका दुश्मन है, मैं क्या करूँ। इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊंगी। सम्मान बहुत करती हूँ।